क्लास 4 पर स्वागत है दोस्तों। आज जो है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन लेकर आए पासा का डाइस, तो उसको समझेंगे दोस्तों। तो पासा है ना डाइस, तो पासा जो होता है किसे कहते हैं, उसको छक्का भी कहते हैं। जैसे कि लूडो का गोटी आप लोग देखे होंगे छक्का, उसी को बोलता है पासा। तो पासा में जो है अंक होता है 1 से लेके 6 तक ले होता है, 1 से लेके 6 तक। ठीक, चलो देखते हैं। ये हो गया, मान लीजिए ये पासा है। क्या है? पासा। तो पासा में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 भी होता है, 6 होता है। तो एक पासा में 6 से अधिक होता है? नहीं होता है। 1 से लेके 6 अंक तक लिखा हुआ होता है। तो पासा में टोटल घटना होगा 6 घटना। कितना घटना होगा? 6 घटना होगा। चलिए आते हैं, पहले बेसिक से समझते हैं। एक पासे में कुल घटना होता है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 घटना। कितना घटना है? 6 घटना है। इसमें पूछेगा प्राकृतिक संख्या की घटना कितना है। तो प्राकृतिक संख्या होता है बच्चों 1 से लेके 6 तक। इसमें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पासा में 6वें तक अंक रहता है, इसलिए 6 तक ही प्राकृतिक संख्या हुआ। ऐसे तो होता है अनंत तक ले प्राकृतिक संख्या, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया प्राकृतिक संख्या। कितना हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया 6। ठीक, सम संख्या। तो सम संख्या 1 से लेके 6 तक ले सम संख्या क्या आएगा? 3 गो आएगा। 2 4 6, तो घटना हो गया सम संख्या घटना हो गया 3। कितना हो गया? कुल घटना 3। तो 3 गो जो है सम संख्या आएगा। 3 गो क्या आएगा? सम संख्या। कौन कौन आएगा? 3 गो, 2 4 6। ठीक, सम संख्या वैसी संख्या है ना जो 2 से पूरा पूरी कट जाता है, उसे बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक, अब विषम संख्या, तो इसमें जो 2 से नहीं कटेगा हो जाएगा विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो 1 3 5 और होगा 7, लेकिन पासम 7 नहीं आता है, 6वें तक ले है। तो देखना है पासम विषम संख्या रहेगा 1 3 5, है। तो टोटल कितना हो गया विषम संख्या? 3 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। फिर होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होता है 0 स्टार्ट, लेकिन पासम 0 नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो पूर्ण संख्या की घटना भी कितना होती है? 6 होती है। ठीक, उसके बाद है भाज्य संख्या। क्या है? तो भाज्य संख्या 4 और 6, 2 गो भाज्य संख्या। एक पासा में कितने भाज्य संख्या? 2 है ना। 4 और 6 भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या 2 3 5, तो अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या पूछेगा किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या होता है वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, है ना। 1 से कटे और अपने आप से कटे। जैसे हो गया 2, 2 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, किसी अन्य संख्या से कटेगा नहीं। 3 भी 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 5 भी है जो 1 से कटेगा और अपने आप कटेगा। इसमें देखो एक सम संख्या जो है 2 और अभाज्य है। क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। सम संख्या भी है और अभाज्य है, तो 2 है। कौन है? 2। देखो सम संख्या में 2 है ना, और अभाज्य में भी 2 है। तो 2 जो है ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, सम भी और अभाज्य भी है। ठीक, यहाँ समझ गया सब। उसके बाद 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या होगा 5 और 6, 5 और 6, तो इसकी घटना 2। कितना हो जाएगा? घटना 2 घटना हो जाएगा। फिर 3 से छोटी संख्या हो जाएगा 1 और 2, 3 से छोटी संख्या 1 और 2, तो टोटल घटना 2 हो गया। 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या पासम होता है नहीं, तो 0। क्या लिख दिए? 3 के गुणज वाली घटना, 3 के गुणज वाली घटना मतलब 3 के गुणज होना चाहिए। जैसे कि 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी, तो 2 गो ऐसी जो है ना 2 संख्या 3 और 6 जो 3 का गुणज है। किसका गुणज है? 3 का गुणज है। तो वैसी घटना 2 गो है। 7 से छोटी घटना, 7 से छोटी की घटना, तो 7 से छोटी हो गया 1 2 3 4 5 6 भी हो गया, हुआ कि नहीं। इसकी घटना हो गया 6। कितना हो गया? 6। यहाँ तक समझ गया। तो आप लोग भी समझ गए होंगे सभी लोग जो भी, कि एक पासे को उछालने पर निम्न है ना, निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो निम्न के आने की प्रायिकता जो दिया हुआ है, तो पहला दिया हुआ प्राकृतिक संख्या की प्रायिकता। तो प्राकृतिक संख्या कितना लिखाए थे? 6 लिखाए थे। कितना लिखाए? 6। कुल घटना 6 घटता है, तो नीचे लिखेंगे 6, कट जाएगा तो बचेगा 1। ठीक, अब सम संख्या क्या होता है? 2 गो 4 और 6, 3 गो सम संख्या है, तो 3 ऊपर लिखेंगे 6 नीचे लिखेंगे, काटेंगे तो
3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। ठीक। अब विषम संख्या क्या होगा, तो 1 3 5, ये विषम संख्या हो गया। तो 1 2 3 घटना, कितना घटना है, तो 3/6। काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया। ठीक। और 7 से छोटी संख्या, तो 7 से छोटी संख्या कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये हो गया 7 से छोटी संख्या। तो टोटल घटना कितना घटा, 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 काट लेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। अब है अभाज्य संख्या वाली प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, 1 से 6 तक ले हो गया 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या हो गया, और 5 हो गया अभाज्य संख्या। तो 1 2 3 घटना, कितना घटना है, तो 3/6 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया। ठीक। उसी तरह से भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होता है, 4 और 6, 2 गो भाज्य संख्या, क्या गो है, 2 गो भाज्य संख्या है, तो 2 हो जाएगा 6, काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3। ठीक है। अब क्वेश्चन है 5 के गुणज वाली संख्या। तो 5 के गुणज वाली संख्या मात्र एगो 5 ही है, कौन है, 5 है न। तो 5 के गुणज सिर्फ 5 है, कौन है, तो इसका घटना कितना घटता है, ये घटना हुआ, तो 1/6 हो गया। अब बताओ 6 से छोटी संख्या, तो 6 से कौन हो गया, छोटी हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये सब छोटी संख्या हुआ ना। 6 से क्या छोटी है, देखो 6 से छोटी हो गया 5 4 3 2 1, तो कुल घटना कितना हो गया, 1 2 3 4 5 घटना, कितना हो गया, तो 5/6 हो गया। कितना आराम है ना, 5/6। अब है 3 के गुणज वाली संख्या, 3 के गुणज वाली संख्या। तो 3 के गुणज कौन होगा, एगो 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हुआ न। तो इसकी घटना हुआ कितना, 2 घटा, तो लिखेंगे 2/6, काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसका आंसर हो गया 1/3। उसी तरह से 5 या 5 से छोटी संख्या, 5 या 5 से छोटी, 5 या 5 से छोटी, तो 5 भी आएगा। तो 5 से छोटा कौन हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, है ना। यही किया हुआ, ये हो गया 5 से छोटा, 5 या 5 से छोटा। तो टोटल घटना कितना घटा, इसमें गिन लो, 1 2 3 4 5, कितना घटा, 5/6 हो गया आंसर, है ना। तो आप लोग समझ में आ गया है। तो वीडियो जो है अच्छा लगा हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग जो है, सभी भाई लोग लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों।